ये पप्पू कालानी का रिकॉर्ड निकालिए, कितने तारा केस लगे, उनकी सरकार ने उनके ऊपर लगाया। आज उसके ऊपर उम्मी के ऊपर 307 2-3 बार लगा। आज कितने साल वो जेल में रहे। आज उनके टाइम पे हर मंगलवार को मर्डर होते थे। आपके ऊपर भी दुलीचंद कालानी मर्डर केस चालू है, तो आप इस विषय में कह सकते हो कि आप उनको आरोपी बोलते हैं? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज लेते हैं मुलाकात शहर के आमदार, उल्लासनगर शहर के आमदार श्री कुमार एलानी जी के साथ। लेते आज मुलाकात और पूछते कुछ ज्वलंत मुद्दे जो शहर के अंदर काफ़ी टाइम से पनप रहे हैं। सबसे पहले उल्लासनगर में साहब 7 प्रमुख सड़कें जो मेन रोड बन रहे हैं, वो डीपी मार्किंग तो मिल जाती है, डीपी प्लान के अनुसार डेमोलिशन भी हो जाती है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो वहाँ पर 20-25 फुट की कटाई की जाती है और रोड छोटे बन जाते हैं। ऐसे क्यों? आखिर हमारे शहर में डीपी प्लान के हिसाब से कभी काम होगा और कैसे काम होगा? आप आमदार है, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आपकी बात बरोबर है। जो उल्लासनगर में डेवलपमेंट के कार्य चालू है या रस्तों के कार्य चालू है, उसमें जिस हिसाब से डीपी में जो रोड रखे गए हैं सही, आज उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। उसमें हमें शहरवासियों को देखते हुए, दुकानदारों को देखते हुए हमें भी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखिए, आज 100 फुट में समझो डीपी में रोड है, अगर दुकान पूरा चला जाता है तो आज हम दुकानदार का 100% नुकसान करके उनको भरपाई करके नहीं दे पा रहे हैं। जो बेचारे हिंदुस्तान पाकिस्तान से जब भी हम लोग का बंटवारा हुआ आके यहाँ पे दुकानें बसे, आज काफ़ी सारे देखें, आपने देखे होंगे कल्याण अंबरनाथ रोड पे जिनके पूरे के पूरे दुकान गए, उनको आज तक दुकानें नहीं मिली है। हमारे कारपोरेशन में लैंड न होने के कारण, जगह न होने के कारण, फिर भी हम उनका प्रयास करें, कोशिश कर रहे हैं, जिनका पूरा दुकान गया है उनको हम जगह दे। लेकिन आज जो दुकानें बन के रेडी है, आज जो रोड का कार्य चालू है, तो उसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं कि दुकानदारों को फिलहाल तो आधा रोड में उनका दुकान लिया जाए और आधा उनका दुकान बचा जाए। साहब, अभी हीराघाट पे अभी हाल ही में एक डेमोलिशन हुई, कारपोरेशन ने आके तोड़ना चालू किया, वहाँ पर गलत मार्किंग दी गई थी। वहाँ पर आप भी वहाँ पे आप पहुँचे, वहाँ पर आपने लोगों की मदद की, वहाँ पर लोगों की दुकान बचाई। तो ये महानगर पालिका, अगर आप ना पहुँचते वहाँ पर तो महानगर पालिका ने तो पूरा सफाया कर दिया होता। देखिए, महानगर पालिका ने डीपी के हिसाब से उनको मार्किंग दी थी। हाँ। दुकानदार लोग मेरे पास आए। हाँ। दुकानदारों ने कहा कि हमारे पूरे के पूरे दुकानें जा रहे हैं। हाँ। और हमारा कॉम्पनसेशन क्या होगा? अभी कॉम्पनसेशन तो मिल नहीं रहा है। आज ही उन दुकानदारों को मैंने कहा कि अगर समझो महानगर पालिका ने जो आपको मार्किंग दी है उसमें हम एडजस्टमेंट करें, मैं किस तरीके से आप लोग तैयार हैं, आपका भी काम हो और रोड भी बड़ा हो जाए, चौड़ा। तो उन्होंने कहा कि हम अपना आधा दुकान हम रोड के लिए देने के लिए शहर को तैयार है। तो हमने खुशी से फिर कमिश्नर साहब से बात करके, गणेश सिंपी से बात करके एक 50%, क्योंकि उसके आगे बाद साइड में ही बिल्डिंग्स है, उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। और किसी गरीब दुकानदार का 100% दुकान गंवा के और हम शहर को हम क्या तोहफा देवे, एक की रोजी रोटी निकाल देवे, क्योंकि वो सामने बिल्डिंग्स है, उसकी भी मार्किंग देखते हुए, आसपास का मार्किंग देखते हुए हमने कहा चलो शहर में जो रोड है आज छोटे में से बड़ा हो रहा है, दुकानदार भी
14 फुट दुकान दे रहे हैं, तो दोनों को एडजस्टमेंट हो के चलो फिलहाल आज के माहौल के हिसाब से रोड भी बड़ा हो जाएगा, रोड बन भी जाएगा, दुकानदार को धंधा करने को भी मिलेगा। ऐसे काफ़ी सारे दुकानें हैं, तो हम चाहते हैं कि दोनों का भला हो। ठीक है, आप जो चाह रहे हैं रोड आस्ते आस्ते करके बनते जा रहे हैं, तो आगे चल के जब भी हमारे पास लैंड आ जाएगी, जगह आ जाएगी, उनका पूरा भी हम ले सकते हैं। साहब, जब भी मैं आपके ज़िला के अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी जी का इंटरव्यू करता हूँ, उन्होंने काफ़ी टाइम, यानी हर एक इंटरव्यू आप कह सकते हैं कि उन्होंने कालानीस के ऊपर तंज कसा है। कालानी ने अपराध की राजनीति की है, कालानी टाड़ा आरोपी है, कालानी वैसा आरोप, कालानी ने दहशत फैला के रखी है, सब कुछ करके रखा है। हर मंगलवार का मंजर हमारे शहरवासियों ने देखा। साहब, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वन साइड चल रही है बातें? आपके ऊपर भी दुलीचंद कालानी मर्डर केस चालू है, तो आप इस विषय में कह सकते हो कि आप उनको आरोपी बोलते हैं, लेकिन साहब आपके ऊपर भी तो दुलीचंद कालानी मर्डर केस चालू है। क्या कहें इस विषय के ऊपर? ये सरासर झूठ है। मेरे पास कोई दुलीचंद कालानी मर्डर केस नहीं है। आज की डेट में मेरे ऊपर एक एनसी केस नहीं है। दुलीचंद मर्डर केस तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे हाई कोर्ट ने उसी टाइम रिहा किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। जो लोग भी बोल रहे हैं वो झूठे हैं। आज अगर उनको है, अगर सच निकला, या वो शहर छोड़ दे या मैं छोड़ूंगा, यानी मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं है। यानी आप बाइज्जत बड़ी है? बाइज्जत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक मेरे ऊपर खोटा सिर्फ उन्होंने एक आरोप लगाने के लिए, पॉलिटिकली अटकाने की कोशिश की थी। हाँ, रही गई बात जो प्रदीप रामचंद्रानी जी कालानी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो क्रिमिनल है या गलत प्रैक्टिस, क्राइम की प्रैक्टिस करते हैं, वो तो फैक्ट है। देखिए, आज आप कालानी का देखिए, पप्पू कालानी का रिकॉर्ड निकालिए, कितने तारा केस लगे, उनकी सरकार ने उनके ऊपर लगाया, कितने साल वो जेल में रहे। आज उनके टाइम पे हर मंगलवार को मर्डर होते थे, उनके टाइम पे क्राइम होते थे, हमारे उल्लासनगर का पूरा धंधा चौपट हो गया था। आज ओमी कालानी ने मैं सुखरामनी के भतीजे को मारपीट की, आज उसके ऊपर, ओमी के ऊपर 307 2-3 बार लगा। आज वो बेचारा लड़का गुड्डू जो सुखरामनी है, वो आज उल्लासनगर में नहीं रह सकता है, डर की वजह से वो रायपुर में रहता है। ये सच्ची बातें हैं। आज ये मेरे जब से मैं आमदार बना हूं, आप क्राइम का रिकॉर्ड देखिए और कालानी जब भी थे उस टाइम का क्राइम का रिकॉर्ड देखिए, तो आपको मालूम पड़ेगा एलानी और कालानी में कितना फर्क है। प्रदीप रामचंद्रानी जो बोल रहे हैं ना, कालानी परिवार सिर्फ क्राइम की राजनीति, उनके इर्द गिर्द जो भी जितने भी आदमी है, या हमारे इर्द गिर्द जितने भी आदमी है, आप शहर से पूछिए, मेरी बात छोड़ दीजिए। ये शहर सबसे ज़्यादा समझदार आदमी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो लोग आपको बरोबर बताएं। साहब, अभी हाल ही में जब भी ओमी कालानी ने जब भी समर्थन दिया आपके कैंडिडेट, आपके यूटी के कैंडिडेट को, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को, काफ़ी चर्चाएं शहर में फैली कि कालानी कैसे सपोर्ट कर। उन्होंने कहा मेरा दोस्ताना है। फिर ये भी बात चली कि हमारा एनडीए को समर्थन नहीं है, हमारा बीजेपी समर्थन नहीं है, हमारा खाली डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को है। उनके बारे में भी आपके ज़िला के अध्यक्ष ने काफ़ी कुछ कहा, हमने भी उनसे पूछा और चली काफ़ी सवाल जवाब चले। साथों साथ अभी आज ऐसे हवा है शहर के अंदर कि उल्लासनगर में जहाँ पे टीओ की ऑफिस है, आपके पैनल में आती 5 नंबर पैनल में, वहाँ पर कालानी परिवार की तरफ से श्रीकांत शिंदे को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे कार्यालय खोला जा रहा है। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऑब्जेक्शन क्यों है? वोट तो आपको ही आना है। देखिए, कालानी परिवार हमेशा सेल्फ की राजनीति खेलते हैं, सेल्फिश सेल्फिश की राजनीति खेलते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तभी ऑफिस खोलते हैं। पब्लिक का काम करना कभी उन्होंने सोचा तक नहीं है। आज मुझे बताइए, 5 साल मैं भी आमदार उनके सामने ही था, ज्योति कालानी के सामने खड़ा रह के। आज मेरी ऑफिस कार्य खुला है। मैं ज्योति कालानी के सामने हार भी गया था, पप्पू कालानी के सामने हार भी गया था, मैंने कभी ऑफिस बंद नहीं रखी। पब्लिक का कार्य मेरा चालू रहता है। कालानी परिवार आज स्वार्थ की राजनीति, अभी देखिए, कभी आरपीआई का राज होता है तो आरपीआई के साथ जाते हैं, एनसीपी का राज जाता है तो एनसीपी के साथ जाते हैं, कांग्रेस का टाइम आता है तो कांग्रेस के साथ में जाते हैं, बीजेपी का सीएम था तो बीजेपी को समर्थन देते हैं। आज देखते हैं शिवसेना का सीएम है तो उनको समर्थन देते हैं, बिकॉज अब उनको खुद को बचाना है। आज देखिए, वो अपोजिट वाले को मदद नहीं कर सकते, उनको मजबूर है उन लोग को, क्योंकि वो लोग क्राइम के घेरे में फंसे हुए हैं। क्या लगता है आपको, कालानी की वोट बैंक 2-3 हज़ार वोट है शहर के अंदर? नहीं होंगे, 5-7 हज़ार वोट होंगे, मैं मानता हूँ।
क्योंकि आज कालानी इतना 3 बार आमदार रह चुका है, 4 बार आमदार। हाँ, तो उनके वोट होंगे। अभी वो टूट चुके हैं, क्योंकि आप उसके इर्द गिर्द में देखिए, आप जितने भी कालानी के साथ कौन से व्यापारी जुड़े हैं, कौन से शहर के अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, कौन से ग्रुप उनके साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आज सवेरे से लेकर रात तक हमारे ऑफिस में आधार कार्ड, पैन कार्ड, चाहे राशनिंग का या शहर का कारपोरेशन का मुद्दा हो, चाहे हॉस्पिटल्स का मुद्दा हो, चाहे एसडीओ का मुद्दा हो, तहसीलदार का हो, चाहे महाराष्ट्र शासन का, हमारे ऑफिस में कोई ना कोई पब्लिक आपको देखो, अभी भी देखेंगे तो चारों तरफ से आपको पब्लिक ही दिखेगी। हम पब्लिक से जुड़े हुए हैं और हमारी ऑफिस सवेरे 10 बजे से लेके रात को 7:30 बजे तक खुली हुई रहती है। आदमी, गरीब से गरीब आदमी मेरे पास सीधा आ सकता है, कोई लाइन में या कोई बाहर बैठने में ये नहीं है। मैं सीधा बुला के उनका काम करने की पूरा प्रयास करता हूँ। साहब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदू विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। तो ऐसे क्या हुआ जो उल्लासनगर शहर के हमारे साईं का नाम तोड़ा गया? साईं वसंत शाह दरबार के नाम पर एक गार्डन बनाया गया, जिनको बाद में सुशोभीकरण का नाम दिया, झूठ बोला, जो भी किया, ठीक है। वहाँ पर साईं वसंत शाह दरबार बंगलो एरिया नाम को तोड़ा गया था। जब वो मुहूर्त हुआ था, आप आमदार की हैसियत से उस मुहूर्त में थे। आपके जो मंत्री थे उस टाइम के, पालक मंत्री हुआ करते थे रविंद्र चौहान साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो क्यों, ऐसे क्या हो गया? आपने भी एक स्टेटमेंट में कहा था कि हम इस गार्डन को हटने नहीं देंगे। आज वो गार्डन हट चुका है, आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप आमदार हो। देखिए, वो जो आप बोलते हैं गार्डन हट चुका है, वो बिल्डिंग का और गार्डन का जो कंपाउंड वाल था वो कॉमन था। आज वो कंपाउंड वाल बिल्डर ने तोड़ा है। मैंने उसी टाइम शेरी लुंड जी को कहा कि ये ऐसे शहर में आरोप लग रहे हैं, बात रहे हैं। शेरी लुंड ने मुझे प्रॉमिस किया उसका सुशोभीकरण 200% होगा और जो साईं जी का नाम है वो वहाँ पे ही होगा। शेरी ने एक मीडिया में कहा भी था, ये गार्डन आज नवंबर का महीना है, ये दूसरे नंबर में पूछेंगे तो ये गार्डन यहाँ का यहाँ ही रहेगा। मेरी औकात नहीं है तोड़ने की, किसी और की भी औकात नहीं इस गार्डन को तोड़ने की। तो ऐसी क्या औकात आ गई जो उन्होंने साईं का नाम तोड़ दिया, साईं का नाम में बुलडोजर चला दिया? नहीं, आपकी गलत फहमी है, वो वहीं पे लगेगा। देखिए, एक बात सुनिए, अभी जो मेरी हाल ही में भी बात हुई थी, उनका कहना है कि जो भी जिस तरीके से बिल्डिंग का थोड़ा कार्य चालू है, आगे से पूरा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो 100% बनेगा। सब तोड़ने से पहले उनको साईं जी से परमिशन लेना चाहिए था, क्या लगता है आपको? लेना चाहिए था ना, साईं जी के वो शिष्य है। हाँ। आज अमर लुंड, शेरी लुंड, साईं वसंत शाह दरबार को मानने वाले वो परम भक्त है। मुझे जहाँ तक मालूम है उनके परिवार के आदमी लोग हैं। हाँ। कंचन लुंडो, चाहे शेरी या अमर, हाँ। वो गुरुजी का नाम 200% वहाँ पे रखेंगे, मैं आपको जबान देता हूँ। आप गारंटी देते हो? मैं 200% गारंटी देता हूँ। देखो, मुझे उनके ऊपर, दोनों के ऊपर, तीनों के ऊपर पूरा विश्वास है, लुंड परिवार के ऊपर। उन्होंने जो जबान कही है, बोला है, वो 200% करेंगे। बहुत अच्छा लगा आज आमदार जी से बात करते हुए, और आज आमदार जी ने वादा किया कि वहाँ पर वापस वो गार्डन का गठन होगा, वहाँ पर साईं का नाम वापस लगेगा। आज ये सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।